तो देखो चाल दशम का 4 अध्यादेश। अध्यादेश क्या हो गया कि विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए राजा द्वारा जारी किया गया आदेश। समझ गए ना। अब ये बताओ उस समय शासक कौन था? चाल दशम। उस समय शासक कौन था? चाल दशम। सिचुएशन क्या था? क्रांति का। ठीक है ना। क्रांति क्यों हो रही थी? क्रांति इसलिए हो रही थी क्योंकि इन्होंने अपने जैसा कौन चीज? प्रतिक्रियावादी, अपने जैसा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को क्या बनाया रे? प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया? प्रधानमंत्री। ठीक है ना। तो देखो अपने जैसा प्रतिक्रियावादी जो है व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। उस व्यक्ति का क्या नाम था? पोलिगनेक। ठीक है ना। पोलिगनेक था। ठीक है ना। पोलिगनेक जो है निर्णय लिया था क्या? समान नागरिक संहिता का स्थान पर क्या लाया था? शक्तिशाली अभिजात वर्ग लाया था। इस कारण लोगों ने क्रांति करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। इस क्रांति से निपटने के लिए यानी इस विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए जो है अध्यादेश जारी किया। कौन रे? चाल दशम। परिभाषा क्या था कि विशेष परिस्थिति में, समझ गए ना, विशेष परिस्थिति में उस विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए जारी किया गया आदेश, अध्यादेश है। तो 4 अध्यादेश था। उस दौरान जो क्रांति हो रही थी फ्रांस के लोगों के द्वारा उस सिचुएशन से निपटने के लिए जो है ना ये अध्यादेश क्या किया गया? जारी किया गया चाल दशम द्वारा। तो पहला क्या था? पहला था देखो संसद को भंग करना। ठीक है। संसद को भंग करना। देखो ध्यान से, संसद को भंग करना। संसद जहां पे प्रतिनिधि सभा भी था इसको भंग कर दिया ताकि यहां से लोगों का जो लोग यहां से जो है ना अपना मांग रखते थे उस चीज को क्या कर दिया? भंग कर दिया। ना रहेगा कोई भी मंच, ना कोई आधार रहेगा जहां से जनता किसी चीज का मांग करेगा। इस चीज को क्या कर दिया गया? भंग। ठीक है ना। अब है चुनावों को रद्द कर देना। चुनावों को रद्द कर देना। ठीक है ना। हाल ही में हुए चुनावों की जो है ना मान्यता क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। फिर से नए चुनावों का जो है ना बात रख दिया गया। हाल ही में हुए चुनावों को रद्द कर दिया गया और नए चुनावों का जो है ना प्रस्ताव रख दिया गया कि फिर से नया चुनाव होगा। ठीक है ना। ये समझ गए। आगे क्या बात है? निश्चित लोगों को मतदान का अधिकार। निश्चित लोगों को कौन सी का अधिकार? मतदान का अधिकार। देखो अब निश्चित लोग ही क्या कर सकते थे? वोट गिरा सकते थे। सिर्फ अमीर जो कुलीन लोग थे, अभिजात वर्ग थे, वही सिर्फ वोट गिरा सकते थे। ठीक है ना। यानी मतदान का अधिकार छीन लिया गया। समान मतदान का अधिकार क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। चौथा है प्रेस पर सेंसरशिप। प्रेस पर सेंसरशिप। ठीक है। अब देखो प्रेस पर क्या लगा दिया गया? सेंसरशिप। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया। अब सेंसरशिप क्या होता है? देखो जो सरकार या शासक को पसंद होगा वही चीज जो है ना पत्रकार लिख सकता है। उसी चीज को क्या कर सकता है? प्रकाशित। अगर सरकार के अगेंस्ट कुछ भी रहेगा वाक्य या कुछ भी लिखा हुआ चीज रहेगा उस चीज को क्या कर दिया जाएगा? बदल दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यानी प्रेस पर पाबंदी लगा दिया है। तो ये जो है 4 है अध्यादेश। ठीक है ना। उस क्रांति से निपटने के लिए ये किसके द्वारा जारी किया गया था? चाल दशम द्वारा। और लोगों ने आवाज क्यों उठाया? क्योंकि उस समय जो है प्रतिक्रियावादी जो है प्रधानमंत्री कौन बना था? पोलिगनेक। उन्होंने समान नागरिक संहिता का स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग का गठन किया था। ठीक है ना। जब लोगों ने इस प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग की तो चाल दशम को क्या लगा? बुरा लगा। ठीक है ना। चाल दशम को बुरा लगा कि हम किसी को प्रधानमंत्री बनाए हैं और जनता इसको बोलता है इस्तीफा देने के लिए। ठीक है ना। इसके विपरीत हम एक कदम और उठा लेते हैं। वो क्या था? 4 अध्यादेश जारी कर दिया। ठीक है ना। तुरंत 4 अध्यादेश जारी कर दिया। पहला समझ गया, संसद को भंग करना, चुनावों को रद्द कर देना,
निश्चित लोगों को मतदान का अधिकार, प्रेस पर सेंसरशिप यानी प्रेस पर पाबंदी। चाल दशम को लगा इन 4 अध्यादेश से जो है ना क्रांति को काबू किया जा सकता है। ठीक है ना, चलो हो गए, समझ गया ना।